हाय बच्चों, वेलकम टू एएम क्लासेस। आज क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करना है। प्रश्नावली 1 है। प्रश्नावली 1.1 का क्या है? पहली सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली सवाल आज क्या है? 140। तो सबसे पहले हम 140 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा। 2 7 14, 0 है तो 8 लोगे, फिर 0 है 2 से काटो, 2 3 6, 2 पंचे 10। अब लास्ट में 5 है तो 2 से कटेगा नहीं, अब 5 से काटते हैं। 5 7 35, 7 1 कम 7, तो लिखते हैं 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। या इसको आप लिख सकते हो 140 बराबर, देखो 2 कितनी बार है? 1 2, 2 बार, जितनी बार उतनी घात लगा देंगे। 2 की पावर 2 गुणे 5 एक ही बार है 5 गुणे 7 एक ही बार है, क्या हो जाएगा? 7। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। अगला नंबर आपका है, दूसरा है 156। अब 156 का भी अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 156 कितने से कटेगा? सबसे पहले लास्ट में 6 दिख रहा है, 2 से काटोगे सम संख्या दिख रही है, 2 से 2 7 14। अब यहाँ से उधार दोगे, कितना हो गया? 16, 2 8 16। लास्ट में सम संख्या दिख रही है, 2 से काटते हैं, 2 से काटो, 2 3 6, एक इधर चले जाएगा तो हो जाएगा 18। 18 में 2 से भाग दो, 2 9 18। अब 9 दिख रहा है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 3 1 कम 3, 3 3 का 9। अब 13 क्या है? अभाज्य संख्या है, 13 13 से ही कटेगा। तो लिखोगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो हो जाएगा, एक और लिख सकते हो इसको 156 बराबर, अब 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 156 का, चलो देखो 2 सवाल आपके हुए। पहले क्या है? 140 का अभाज्य गुणनखंड आपने किया तो कट गया। इसके बाद जो भी नंबर यहाँ लिखे जाते हैं उसको लिख दिया जाता है। 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ 2 कितनी बार है? 2 बार, इसलिए लिखा गया 2 की घात 2। 5 एक ही बार है तो 5 अकेले लिख दिया गया, 7 एक ही बार है 7 एक लिख दिया गया। वैसे 156 किया गया। इसको काटने के बाद 156 बराबर लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। जितना नंबर यहाँ रहता है उसको हम यहाँ गुणे के रूप में लिख देते हैं। तो कितनी बार लिखा है? 2 बार, तो 2 की घात 2, 3 एक ही बार है, एक ही रहेगा, 13 एक ही बार है तो एक ही बार। तीसरी सवाल देखते हैं आप। तीसरी आप सवाल है 38 25 यानी 3825। 38 25 3825 काटो भैया, कितने से कटेगा? 3 से, 3 1 का 3, अब क्या बचा है? 8, 3 दूना 6, 2 इधर चले जाएगा 22 हो जाएगा, 3 सके 21, यहाँ एक चले जाएगा, 3 पचे 15। लास्ट में 5 चेक करते हैं, देखते हैं 3 से कटेगा नहीं, 5 7 12 12 12 24 नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 से 3 4 12, तो क्या बचा? 7, 3 दूना 6, एक यहाँ गया, 3 पचे 15। अब 4 2 6 5 11, 3 से कटेगा नहीं, 5 चेक करते हैं, 5 से 5 8 40। उसके बाद यहाँ 2 और 5 कितना हो गया? 55 25। 5 से काटते हैं, 5 1 कम 5, 5 7 35, 17 से 17 1 कम 17। तो लिखेंगे 38 25 यानी 3825 बराबर, जो नंबर यहाँ है सब उसको लिख दिया जाता है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब देखते हैं 3 कितनी बार है? 1 2 2 बार, तो भैया 38 25 बराबर लिखोगे 3 2 बार है, 3 की घात 2 गुणे 5 भी 2 बार है तो 5 की घात 2 गुणे 17। 3 घात 2 5 की घात 2 और आज गुणे 17, 17 एक ही बार तो एक ही बार लिखा जाएगा, जितनी बार उतनी घात लिख जाएगी। चलो भैया इतना नोट कर। आगे 3 सवाल हो गए, अपनी चौथी सवाल है आपकी। चौथी आपकी सवाल है 5005। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 5005। अब लास्ट में क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, तो ना तो 2 से कटेगा ना तो 3 से, क्योंकि 5 5 10 होगा। अब इसको 5 से चेक करते हैं, अगर लास्ट में 5 है तो हमेशा याद रखो संख्या 5 से कट जाएगी। 5 से काटते हैं, 5 1 कम 5,
जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, 5 एक कम 5। अब आगे चेक करते हैं 5 से, अब देखते हैं 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 1 दिख रहा है। 7 से चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 एक कम 7, यहाँ से 3 हासिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 यानी 30, तो 7 चौक 28। उसके बाद 7 एक कम 7 हो गया। उसके बाद यहाँ 7 चौक 28, तो कितना बचेगा यहाँ से 2, और 2 और 1 कितना 21, यानी 7 त्रिक 21। अब चेक करते हैं कितने से जाएगा इसको, 7 से हो गया, 11 से देखते हैं, 11 एक कम 11, 11 तिहाई 35। अब 13 से काटते हैं, 13 एक कम 13, तो आप 5000 5 बराबर लिखोगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, तो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। सभी नंबर अकेले अकेले हैं यानी एक एक बार है, इसमें कोई घात नहीं है, ये आप क्या हो जाएगा आंसर। अगले सवाल देखते हैं। सवाल 5वां सवाल है 74 29 यानी 7429। अब इसको चेक करते हैं किस संख्या से कटेगी। 3 से चेक करते हैं, 9 2 11 4 15 15 7 22, 3 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 एक कम 7, 7 छंग 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। चलो इसको 17 से चेक करते हैं। 17 से चेक करो, 17 चौको 68, उसके बाद 17 चौके 68, अब 74 में से 68 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, बगल में कर लेना, 74 में से 68 घटाओ तो 14 में से 8 जाएगा 6, ये हो गया कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ वाला 2 62, तो कितनी बार जाएगा 17 2 17 तिया 51। अब 62 में से 51 घटा दोगे 1 आ गया, और क्या हो जाएगा 1 119, तो 17 7 119। अब 17 से कट गया। अब चेक करते हैं, 17 से तो कटे नहीं गया, 17 दूनी 34, 17 51, 14 में नहीं कटेगा। अब 23 से चेक, 19 से चेक करते हैं, 19 को 19 में दोनों 19 या 57 ज़्यादा चला जाएगा, 19 दूना 38। अब 43 में से 38 घटा है तो कितना हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, ये कैंसिल यानी 7, तो 19 या 57, तो क्या हो जाएगा 23 से कटे क्योंकि अभाज्य संख्या आ गई, 23 से कम 23, तब लिखोगे 74 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। एक ही एक बार है जिसको ऐसे ही लिख रहेंगे, तो आपके प्रश्नावली 1.1 का जो एक की सभी 5 सवाल आपकी हो गई। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 2। 1.1 की दूसरे सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल HCF इंटू LCM। यानी आपको सबसे पहले HCF और LCM ज्ञात करना है, उसके बाद इसका संख्याओं के गुणनफल तथा HCF इंटू LCM पर क्या करना है, सत्यापित करना, जांच करना है। तो आप पहला क्वेश्चन है 26 और 91, दूसरा 510 और क्या है 92, तीसरा 336 और क्या है 14। तो हम पहले सवाल देखते हैं। सबसे पहला आपका है 26 और 91। तो पहले 26 और 91 क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो लास्ट में 6 दिखाएंगे, 2 से कट जाएगा तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 13 है, 13 अभाज्य संख्या है, 13 एक कम 13। अगला आपका 91, तो कितने से जाएगा, लास्ट में 1 है, 2 से जाएगा नहीं, चेक करते हैं 3 से, 9 1 10, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से चेक करते हैं, 7 एक कम 7, 2 आ जाएगा, 7 3 21, 13 से चला जाएगा, 13 एक कम 13, तो लिखेंगे 26 बराबर 2 गुणे 13, 91 बराबर लिखेंगे 7 गुणे 13। अगर एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। इस संख्या का जब एलसीएम निकालेंगे 26 और 91 का जब एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले पॉइंट यहाँ देखते हैं 2, अब 2 यहाँ है, ऊपर नीचे नहीं कहीं दिख रहा है, 2 लिख देते हैं, 7 यहाँ, उसके बाद 7 लिख देंगे, 13 दोनों में मिल रहा है, इसको हम एक ही बार लिखेंगे तो 13। अब इसका गुणा कर देते हैं, 2 7 14, 14 गुणे 13, आप बगल में कर लेना कहीं पर भी,
14 गुणे क्या करोगे 13, 13 चौको 52, 2 हासिल 5 हो जाएगा, 13 कम 13, 13 5 18, कितना हो जाएगा 182। अब यहाँ कैल्शियम कितना आ गया 26 और 91 का एलसीएम आप कितना है 182। अब HCF क्या होता है देखते हैं। जो HCF हो जाएगा ऐसे नंबर जो दोनों में उभयनिष्ठ, यानी दोनों में कॉमन दिखे। यहाँ तो है नहीं दिख रहा है, यहाँ 7 है नहीं दिख रहा, देखो यहाँ पर 13, यहाँ भी क्या है 13, 13 आपका क्या है उभयनिष्ठ, तो HCF कितना हो जाएगा 13, यानी एलसीएम आपका आ गया 182, HCF कितना आ गया 13। अब तो आपका HCF और एलसीएम निकल आया। अब लेकिन आपको और क्या करना है, संख्याओं का गुणनफल और एसएफ इंटू एलसीएम को ज्ञात करना है। तो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है 26, दूसरी क्या है 91 बराबर एलसीएम कितना है 182 इंटू एचसीएफ कितना है आपका 13। अब इसको गुणा करते हैं, 26 को 91 के साथ करते हैं और 182 को 13 के साथ करते हैं। एक 26 और 91 का आप गुणा करोगे, रफ कर लेना, आएगा आपका 23 66। इसका करोगे कितना आएगा 23, 26 और 91 गुणा 23 66, इसका क्या हो जाएगा गुणा करोगे तो 13 दूनी 26, 13 104, 4 हाथ से 2 क्या हो जाएगा 6, 13 कम 13, 13 10 23, 23 66 इसका भी आ जाएगा 23 66 इसका। अब आप क्या हो गए सत्यता की जांच और इसकी जांच हो गई। लिख लो, नोट कर लो, फिर उसके बाद